लंका तो भस्म हो गई। अब लौटने से पहले माता सीता की सुध ले लेता हूं। तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनर्थ हो गया। राम के उस दूत ने पूरी लंका में आग लगा दी। हमारे घर भी भस्म हो गए। शीघ्र चलो, जो बचा है उसे बचा दो। सत्यानाश हो उस राम के दूत का। जरई नगर भालोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। जारा नगरु निमिषक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। उल्टी पुल्टी लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। जो प्रभु श्री राम का है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज्र देह दानव दलत, जय 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 कपीसुर। बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रणाम माता। पुत्र, पुत्र तुम ठीक हो ना? और तुम्हारी पूंछ? आप इसकी चिंता ना करें। उन दुष्टों ने बहुत पीड़ा दी ना तुम्हें? माता, जिसके सर पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, आपके आंचल की छाया हो, भला उसको कोई ताप कैसे जला सकता है? माता, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। मैंने रावण को उसी की भाषा में संदेश दिया है। उसका शस्त्रागार, दुर्ग, अन्न भंडार, सैनिकों की छावनी, सारे मुख्य द्वार, सब कुछ ध्वस्त कर दिया मैंने माता, ताकि जब प्रभु श्री राम यहाँ पे आए तो लंका पे विजय पाना सरल हो सके माता। माता, आप बैठिए मेरी पीठ पर, मैं आपको शीघ्र ही प्रभु के पास ले चलता हूँ। बस एक बार मैं आपको प्रभु से मिलवा दूं, फिर प्रभु शीघ्र आके उस रावण के पापों का अंत करेंगे माता। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। नहीं हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। रावण ने अधर्म किया है, मैं धर्म को उस पर विजय होते देखना चाहती हूँ। रावण मुझे छल से, चोरी से हरण करके यहाँ ले आया। मैं चाहती हूँ श्री राम अपने बल से रावण और उसके पाप का अंत करें और मुझे स्वयं यहाँ से ले जाए। परंतु माता, मैं आपको अकेले इन राक्षसों के बीच में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैंने जो किया है उससे रावण के अहंकार को बहुत ठेस पहुँची है। वो प्रतिकार के लिए कुछ भी कर सकता है माता। प्रभु ने मुझे आपका कुशल समाचार लेने के लिए भेजा है, आपको संकट में डालने के लिए नहीं। माता, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। आप चलिए,
आप मेरे साथ चलिए, रावण का प्रतिकार करने प्रभु आएंगे। चलिए माता। हर वार सहने को सज हूं मैं। जितना अधिक रावण मुझे सताएगा, श्री राम से मिलने में उतना आनंद आएगा। हनुमान, तुम बस मेरे श्री राम से कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। माता, मैं क्या कहूंगा जाके प्रभु से कि आपसे मिलके, आपकी ये दुर्दशा देख के मैं आपको अपने साथ क्यों नहीं लाया? कदाचित मैं माता सीता का कोई प्रतीक, कोई अंश ले जा सकता। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पुत्र, तुमने मुझे असीम सुख और अलौकिक शांति दी है। मेरे बुझे मन में आस का दीप जलाया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा के लिए अजर और अमर रहोगे। सदा के लिए मेरे श्री राम के लाडले बने रहोगे। उठो। ठीक है माता। प्रभु श्री राम के लिए कोई संदेश है? मेरे श्री राम का एक चिन्ह लेकर आयो हनुमान। तुम मेरा एक चिन्ह लेकर जाओ। ये चूड़ामणि मेरे और श्री राम के विवाह का प्रतीक है। एक विवाहिता स्त्री का सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। ये चूड़ामणि मुझे प्रतिदिन प्रतिपल स्मरण करवाता है, एक आशा देता है कि मेरे श्री राम मेरी रक्षा के लिए सदा मेरे साथ है। तेरी जा ये उन्हें देना, कहना कि रावण ने इसका अपमान किया है। कहना कि सीता प्रतीक्षा में है कि कब उसके श्री राम आएंगे और कब अपने हाथों से सीता के केशों में ये चूड़ामणि सजाएंगे। पुत्र, तुम श्री राम को स्मरण करवाना कि कैसे वनवास में इंद्रपुत्र जयंत ने मलिन भाव से मुझे स्पर्श करने का अपराध किया था। मुझे केवल स्पर्श किया था कि तो श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने तीनों लोकों में उसका पीछा नहीं छोड़ा था।
उसकी एक आंख छीन ली थी। कहना, रावण ने जयंत से कई गुना बड़ा पाप किया है। उसका दंड पाना शेष है और मैं उसकी प्रतीक्षा में हूं। माता, आज्ञा का पालन होगा। प्रभु श्री राम शीघ्र यहाँ पर आएंगे और ये आपका पुत्र भी उनके साथ होगा। राम वियोग सो सिय कुलानी, रावण सो कही कर कश बानी। हनुमान प्रभु लाए अंगूठी, सिया चूड़ामणि दीन अनूठी। जय श्री राम। जय श्री राम। अब भी समय है लंकेश, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक रात्रि में हमारी लंका की ये दशा हो गई है। जिस लंका को आपने सहस्त्र वर्षों में संवारा है, तनिक सोचिए कि जिन राम के छोटे से वानर दूत ने हमारी लंका की ये दुर्दशा कर दी है, तो स्वयं राम में कितना बल, कितना शौर्य, कितना पराक्रम होगा और उनकी सेना कितनी शक्तिशाली होगी। अब तो लौटा दीजिए सीता को, अन्यथा लंका तो जल ही रही है। कल को आपके कुल की चिताएं भी जलेंगी लंकेश। दुख होता है ये देखकर कि तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। तुम लंकेश दशानन रावण की पत्नी हो। दुख होता है देखकर कि वहां मेरी लंका जल रही है, परंतु तुम हमारे शत्रु के शौर्य के गुणगान गाते चली जा रही हो। दुख होता है मुझे ये जानकर कि तुम्हें लंका के वीरों पर तनिक विश्वास नहीं। दुख होता है ये देखकर कि भय ने तुम्हें इस तरह ग्रस्त कर लिया है कि तुम्हारे मुख से केवल कायरता के शब्द टपकते हैं। यदि तुम मेरा मनोबल तोड़ने आई हो तो तुम जा सकती हो। एकांत।
1 माह से अधिक हो गया किष्किंधा से निकले हुए। महाराज सुग्रीव की दी हुई समय अवधि भी समाप्त हो गई, परंतु माता सीता की अब तक कोई सूचना नहीं मिली। अब तो हमारे प्राण संकट में है युवराज अंगद। किष्किंधा का भविष्य हो तुम युवराज अंगद। भावी महाराज को यूं अधीर होना शोभा नहीं देता। हनुमान के बल और बुद्धि पर विश्वास रखो, वो देवी सीता को अवश्य खोज लाएंगे। सत्य कहा जामवंत जी, अब तो हमारा जीवन हनुमान जी की खोज पर ही टिका है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुमल दुआरे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ गए कापे। हनुमान, हनुमान आ रहे हैं। उनके स्वर की उत्सुकता बता रही है कि वो सफल रहे। वो देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिल गई, माता सीता मिल गई। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी प्रणाम, हनुमान जी प्रणाम। हनुमान जी आप आ गए। लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लगू, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसु। हनुमान काका श्री, मैं तो चिंता से मरा ही जा रहा था। आपके साथ मेरे प्राण लौटे हैं। हनुमान जी हम सब बहुत आतुर हैं, अपनी यात्रा के बारे में बताइए ना। हाँ हनुमान जी, कुछ तो बताइए अपनी यात्रा के बारे में। प्रभु श्री राम के उद्देश्य की यात्रा थी, असफल कैसे हो सकती थी। हाँ, हो हर्ष सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपी नह तब जाना। बहुत अच्छे काका श्री, उन दुष्ट राक्षसों के साथ उचित व्यवहार किया आपने। और माता सीता, वो कैसी हैं? बस श्वास चल रही है, किंतु मन हार रहा है उनका। एक तो राक्षसों की प्रताड़ना, उस पर प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा, मुख निस्तेज और होठों पर केवल एक ही नाम, श्री राम राम राम। अब हमें बिना समय व्यर्थ किए ये सूचना प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव तक पहुंचानी होगी। प्रभु मैंने देखा उन्हें, प्रभु मैंने सीता मैया के दर्शन किए। मैंने देखा प्रभु, मैंने मैया के दर्शन किए। प्रभु मैंने देखा उन्हें, प्रभु मैंने सीता मैया के दर्शन किए। प्रभु मैंने माता के दर्शन किए। प्रभु
प्रभु मैं मिला उनसे, मैंने माता के दर्शन किए प्रभु। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम। तुमने मुझे जीवन का सबसे शुभ समाचार दिया है हनुमान। मरुस्थल में भटकते, प्यास से प्राण त्याग देने को सज्ज पथिक के लिए गंगा का शीतल जल बनकर आए हो तुम। आओ बैठो हनुमान, आओ। कैसी है, कैसी है मेरी? कष्टन सहते श्री रघुराई, कष्टन सहते श्री रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान, तुम सीता की सूचना लेकर आए हो, यह तो अत्यंत शुभ अवसर है। ऐसे अवसर पर अश्रु नहीं बहाते हनुमान। क्या सूचना लाए हो तुम? बोलो ना। प्रभु आपकी कृपा से मैं सागर पार करके लंका पहुंचा। मैंने माता सीता को देखा, उनसे भेंट की। कैसी है मेरी सीता? वो ठीक तो है ना? प्रभु बस आप ही की परछाई है। जैसे आपके मुख पर उनकी चिंता के बादल हैं, माता के मुख पर आपसे दूरी की वेदना है। आपकी आंखों में उन तक पहुंचने की आस है, तो उनके सूखे नेत्रों में बस अपने राम के दर्शन की प्यास है। माता लंकापुरी की अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी थी, कई मायावी राक्षसियों के पहरे में। ऐसे निराश जैसे किसी पंछी के पर काट दिए हों, ऐसी विचलित जैसे किसी मछली को पानी से बाहर कर दिया हो। और वो दुष्ट राक्षसियां माता को खरी खोटी सुनाती रहती हैं, प्रभु आपके नाम के ताने देती रहती हैं। प्रभु आपके वियोग के दुख में माता ने अन्न और जल भी त्याग दिया। सीता मेरा इतना स्मरण करती है। सूर्य अपने तेज से, पुष्प अपनी सुगंध से, और माता सीता अपने श्री राम से विमुख कैसे हो सकती है प्रभु? हर श्वास के साथ उनके मुख से केवल श्री राम ही निकलता है। प्रभु आंखें मूंदे आपकी भक्ति के सागर में बस आप ही को खोजती रहती है वो। हर बहते आंसू में आप ही का प्रतिबिंब दिखता है प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसी है मेरी माता। राह तक है
विकल ये नैना आए आप चिंता ना करें प्रभु। तब मिले चैना राह मिलन की राम भी ढूंढे सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया प्रभु हनुमान जी, क्या माता ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजा? हाँ लक्ष्मण भैया, हाँ। लक्ष्मण भैया, क्षमा मांगी है उन्होंने आपसे। मुझसे कहा कि मेरे लक्ष्मण को पहले जाकर प्रणाम करना, क्योंकि वो मुझसे भी महान है। माता ने कहा कि राम के पद से मेरे पांव डिगे, पर लक्ष्मण के नहीं। माता ने मुझसे कहा कि उनकी ये पीड़ा उनके पुत्र समान देवर को कठोर शब्द कहने का फल है। प्रभु, माता ने हमारी भेंट के साक्ष्य के रूप में ये चूड़ामणि दिया है आपको सौंपने के लिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। प्रभु, माता ने मुझसे ये भी कहा है कि रावण ने इस चूड़ामणि का अपमान किया है। कि अब आप रावण का अंत करके ये चूड़ामणि फिर से उनके केशों में सजाएं। प्रभु, माता ने मुझे जयंत के विषय में बताया। मुझसे कहा कि आपको स्मरण कराऊं कि कैसे वनवास के समय इंद्रदेव के दुष्ट पुत्र जयंत ने काग का भेष लेकर माता को पीड़ित किया था, और प्रभु आपने प्रतिशोध में उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया था। प्रभु, आपको मेरे मुख से ये कथा सुन के विश्वास हो गया ना कि मैं माता सीता से मिला था? हनुमान,
हनुमान, तुमने सोच भी कैसे लिया हनुमान कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा? सागर क्षण भर के लिए अपनी मर्यादा लांघ सकता है, भूमि क्षण भर के लिए अपना मातृत्व त्याग सकती है, किंतु हनुमान पर राम का विश्वास कभी नहीं हिल सकता। प्रभु, एक बात और बतानी है आपको। वो माता सीता की स्थिति देख इस पुत्र से रहा नहीं गया। और प्रभु, लौटते समय मैंने अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। अंजनी पुत्र के अतिरिक्त लंका का विनाश और कर भी कौन सकता था? जो साहस देव ना दिखा सके, वो साहस तुमने दिखाया है हनुमान। तुमने मुझे अपना ऋणी बना दिया है हनुमान। प्रभु, आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैंने तो वही किया जो एक दास एक पुत्र को करना चाहिए। प्रभु, अब आप वो कीजिए जो एक पति का कर्तव्य है, लंका पर आक्रमण। हमें माता सीता को बचाना है। हाँ हनुमान, अब हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। वानर राज सुग्रीव, आज ही अपने उच्च सैन्य अधिकारियों की सभा बुलाइए। उनसे चर्चा के पश्चात हम लंका की ओर कूच करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। वानर वीरों, समय आ गया है अपनी जाति पर से प्रभु श्री राम का ऋण उतारने का। हमें ज्ञात हो गया है कि वो दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण करके माता सीता को कहां रखा है। सीता माता को लौटाने और उस दुष्ट को दंड देने हम कल ही लंका की ओर कूच करेंगे। युद्ध केवल उत्साह से नहीं, साधन से जीते जाते हैं महाराज सुग्रीव। लंका तक जाने के लिए बीच में 100 योजन का समुद्र आता है। उस भयावह महासागर को कैसे पार करेंगे हम? युद्ध साधन नहीं, दृढ़ निश्चय की साधना से जीता जाता है जामवंशी। श्री राम का उपकार है हम पर। अब ऋण चुकाते हुए बाधाएं नहीं गिन सकते हम। सागर तो हम जैसे तैसे पार कर ही जाएंगे। लंका की धरा पे पैर रखते ही हम क्षण भर में सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे। हम मैं असुरों का काल बनकर रावण के अभिमान का अंत करूंगा। ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, विश्वास कीजिए। वानरराज, आपका निश्चय, आपकी दृढ़ता देखकर मैं अभिभूत हूं, किंतु आवश्यकता से अधिक विश्वास घातक सिद्ध होता है। अपने शत्रु के शक्ति को कम आंकना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। उनकी शक्ति का अनुमान लगाना अति आवश्यक है वानरराज। हनुमान, रावण एक कुशल शासक है। उसके राज्य में प्रवेश करना सरल नहीं होगा। तो बताओ, कैसी है लंका? ऐसा वर्णन दो हनुमान कि लगे मैं साक्षात लंका को देख रहा हूं। त्रिकुट पर्वत पर बसी यदि लंका को ऊपर से देखा जाए
तो लगता है मानो साक्षात इंद्रपुरी है। स्वर्ण से सजी अभेद्य दीवारें, जिनके चारों ओर एक गहरी जल खाई है, जिसमें बहुत भयानक जलजीव रहते हैं। प्रभु, रावण की सेना में सहस्त्रों गज है। पश्चिमी द्वार से लंका में प्रवेश असंभव है, क्योंकि प्रभु वहां पर तो इतने सैनिक नियुक्त हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। पूर्वी द्वार की भी यही अवस्था है। प्रभु, मानव तो छोड़िए, चींटी भी वहां रेंग के नहीं जा सकती। दक्षिण द्वार पे तो रथों की सेना सज्ज रहती है और लंका का मध्य भाग भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है। प्रभु, प्रभु, पर इसका अर्थ ये नहीं कि लंका अभेद्य है। प्रभु, आपकी कृपा से लंकेश की 1/4 सेना समाप्त कर दी है मैंने। सेनापति जंबोबाली और दशानन के पुत्र अक्षय कुमार को भी मैंने मार डाला और उनकी अग्नि से लंका का दहन भी कर दिया मैंने। प्रभु, लंकेश चाहे जितना भी बलशाली हो, आपके शौर्य के आगे उसका धराशायी होना निश्चित है। प्रभु, प्रभु, इस संसार में कौन है जो आपके और आपकी सेना के सामने टिक सके। प्रभु, आप बस आदेश करें, हम वहां पहुंचेंगे और माता सीता की प्रतीक्षा का अंत करेंगे। वानर वीरों, जिसके पास शस्त्र हो, भुजाओं से संधान करने की शक्ति हो, हनुमान सुग्रीव जैसा मित्र हो, सागर पार कर देने वाला निश्चय हो, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो वानर वीरों, ध्यान रहे, कल शुभ मुहूर्त में हम लंका की विजय यात्रा पर निकलेंगे। इस धरा को असुरों के भार से मुक्त करने हेतु। परंतु स्मरण रहे, 16 कोटि वानर सेना है ये। यदि हम नगरों से निकलेंगे तो वहां का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हम अपने मार्ग में आने वाले हर राज्य और नगरों से दूरी बनाकर रखेंगे। हम अपना मार्ग वन के बीच से बनाएंगे ताकि हमें फल और मधु और जल की कोई कमी ना हो। संसार को अधर्म से मुक्त करने में वानर जाति का यह योगदान युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भय के लिए भयंकर हैं, हम राम के रुद्र हैं। शंकर हैं हम राम के रुद्र हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने पहले ही कहा था
पहले ही कहा था कि उसे मृत्यु दंड दे देते हैं, पर देखिए देखिए कितने जनधन की हानि की है उसने। अब यदि वो दुस्साहसी वानर लौट कर आया तो मैं बिना किसी आज्ञा के उसके प्राण ले लूंगा पिताश्री। ये सब उस स्त्री के कारण हुआ है महाराज। उसी के कारण लंका का गौरव धूमिल हुआ है। दंड उसे मिलना ही चाहिए। लंकेश, अपने बल का प्रयोग कीजिए, हर लीजिए उस सीता का गौरव। यदि मेरे पांव में नल कुबेर के श्राप की बेड़ियां न होती तो आज सीता मेरी होती। मैंने उससे रक्ष विवाह कर लिया होता। तुम्हारे तर्क में बल है, सीता भी दंड की पात्र है। हो सकता है कि सीता ने ही उस वानर को लंका के बल के बारे में बताया हो। जो भी हो, दंड देने के लिए यह समय उचित नहीं। इस समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि हमारे शत्रु की योजना पूरी ना हो सके। मेघनाथ, मैं लंकेश दशानन रावण हूं। 10 लोकों का स्वामी हूं मैं। उस वानर को क्या लगा अपनी पूंछ की अग्नि से मेरी लंका में आग लगाकर भाग जाएगा। ये लंका वो लंका नहीं जो विश्रवा को दान में मिली। ये वो लंका है जो रावण ने अपने रक्त से सींची है। वो उद्दंड वानर ये भूल गया कि लंका स्वर्ण की है और अग्नि के ताप से इसका तेज और बढ़ता है। इस कालिक को शीघ्र अति शीघ्र हमें मिटाना है। हर लंका वासी को एकजुट होकर आगे आना है और लंका को पुनः निर्मित करना है। मेघनाथ, राजकोष के द्वार खोल दो, लोगों की सहायता करो। लंका में इतना तेज होना चाहिए कि उस वनवासी की आंखें चुंधिया जाए। रणभूमि में तब आएंगे जब मन भूमि में हमें परास्त कर सकेंगे। राक्षस हैं हम, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।